हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय रिवीजन सीरीज़। आज हम बात करने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस। और ये टॉपिक हम पहले 10th क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस में सबसे पहले हम बात करेंगे रूल्स की। रूल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। सबसे पहले रूल नंबर 1, जब भी कोई रे पैरेलल अप्रोच करती है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो हमेशा फोकस से पास करेगी। सो रूल नंबर 1 इज, जब भी कोई रे पैरेलल आएगी, पैरेलल हमेशा फोकस से पास करेगी। जब भी कोई रे पैरेलल अप्रोच करती है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कहाँ से पास करेगी? फोकस से पास करेगी। रूल नंबर 2, पैरेलल और फोकस का आपस में पेयर है, तो जब कोई पैरेलल आएगी फोकस से पास करेगी। सिमिलरली जब कोई फोकस से पास करेगी, यहाँ हमारे पास फोकस से पास की, वो कैसे चली जाएगी? पैरेलल चली जाएगी। आफ्टर रिफ्रैक्शन हमारे पास वो कैसे बेंड कर जाती है? पैरेलल चली जाती है। तो मीन्स पैरेलल आई तो फोकस से पास की, जब फोकस से पास की तो वो पैरेलल चली गई। रूल नंबर 3, जब भी कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी तो विदाउट डेविएशन अपने पाथ पे मूव कर जाएगी। मीन्स डेविएट नहीं करेगी, अपने पाथ पे मूव करती रहेगी। ये हमारे पास क्या है? रूल नंबर 3 है। तो पहला क्या था? पहला था अगर कोई पैरेलल आती है, पैरेलल हमेशा फोकस से, जो फोकस से पास कर जाएगी वो हमेशा पैरेलल चली जाएगी। रूल नंबर 3, जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी वो विदाउट डेविएशन अपने पाथ पे मूव करती रहेगी। तो ये है हमारे पास रूल्स जो हम कॉन्वेक्स लेंस के लिए यूज करते हैं। अगर हम बात करें कॉन्केव लेंस की, तो हमारे पास कॉन्केव लेंस के भी सेम 3 रूल्स हैं। क्योंकि जो कॉन्वेक्स लेंस है वो हमारे पास कैसे एक्ट करता है? कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस की तरह एक्ट करेगा, और जो कॉन्केव लेंस है वो डाइवर्जिंग लेंस की तरह एक्ट करेगा। तो इसका हमारे पास रूल नंबर 1 आ जाता है कि अगर कोई रे हमारे पास पैरेलल अप्रोच करती है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, क्या करेगी? डाइवर्ज कर जाएगी। ये कन्वर्ज करती है फोकस की तरफ, ये हमारे पास डाइवर्ज करेगी, स्कैटर कर जाएगी। तो जब कोई रे पैरेलल टू द कॉन्केव लेंस अप्रोच करेगी, पहले तो वो डाइवर्ज कर गई, डाइवर्ज करने के बाद वो हमारे पास अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस। इमेज तो बनेगी ना, इमेज तो बनेगी, बट यहाँ हमारे पास रियल इमेज बनती है, यहाँ हमारे पास वर्चुअल इमेज बनती है। रियल मीन्स लाइंस जो हैं वो एक्चुअली इंटरसेक्ट करेंगी, यहाँ खुद से मीट नहीं करती, हमें करवानी पड़ेगी। तो वो हमारे पास वर्चुअल इमेज हो गई, डॉटेड रेज से शो करते हैं। तो मीन्स जब कोई रे पैरेलल अप्रोच करती है, appears to pass through focus। मीन्स यहां था जब पैरेलल आएगी फोकस से पास करेगी, यहां जब पैरेलल आएगी appears to pass through focus। तो ये हमारे पास फर्स्ट रूल हो गया। सेकंड इसी के ऑपोजिट, जब कोई फोकस से पास करेगी तो पैरेलल जाएगी। तो जो हमारे पास ऐसे अपीयर करेगी कि ये जस्ट फोकस में से पास करने वाली है, मतलब पैरेलल और अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस का पेयर है। तो इसका रिवर्स, जैसे हमारे पास यहाँ इसका रिवर्स था, कोई रे अगर पैरेलल अप्रोच करेगी तो फोकस से पास करेगी, उसी का रिवर्स आ गया, जो फोकस से पास कर रही है वो पैरेलल चली गई। यहाँ पैरेलल और अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस का पेयर हो जाएगा। तो मीन्स जो ऐसा लग रहा है अप्रोच कर रही है कि बस अब वर्च पे है कि अब फोकस से पास कर जाएगी, तो मीन्स यहां हो जाएगा अपीयर्स टू पास थ्रू एफ। वो कहां से पास कर जाएगी? हमारे पास वो पैरेलल चली जाएगी। तो ये हमारे पास पहला रूल नंबर 1, जो पैरेलल आई फोकस से पास की, जो फोकस से पास की पैरेलल जाएगी, जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी विदाउट डेविएशन मूव करेगी। पैरेलल आएगी
डाइवर्ज करेगी, अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस। जो अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस है, लग रहा है फोकस से पास कर जाएगी, पैरेलल चली जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। थर्ड हमारे पास रूल नंबर 3, जो रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है, जो रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है, ये सेम है इसके जैसा, वो विदाउट डेविएशन मूव कर जाती है। तो ये था रूल नंबर 1, पैरेलल फोकस, फोकस पैरेलल, ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी, विदाउट डेविएशन मूव करेगी। जो पैरेलल आई है अपीयर्स टू पास थ्रू एफ, अपीयर्स टू पास थ्रू एफ, पैरेलल चली गई। जो ऑप्टिकल सेंटर से पास की, विदाउट डेविएशन मूव कर जाएगी। तो 3 रूल्स इसके हमारे पास हो गए और 3 इसके हो गए। तो आगे बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस के लिए इमेज फॉर्मेशन। पहले उसका हमारे पास टेबल है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट फोकस पे है, ऑब्जेक्ट फोकस पे है, तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड पोजीशन ऑफ इमेज। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट अगर फोकस है, इमेज बन गई इन्फिनिटी। अगर हमारे पास यहां ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज बनेगी फोकस, दोनों का पेयर हो गया, फोकस का इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का फोकस। तो मीन्स हमने बोला है जब ऑब्जेक्ट फोकस पे, इमेज इन्फिनिटी पे, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, इमेज फोकस पे। नेक्स्ट, अगर ऑब्जेक्ट होगा बिटवीन सी एंड एफ, इमेज कहां बनती है, बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट है बिटवीन सी एंड एफ, इमेज बनेगी बियॉन्ड सी। फोर्थ, अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड सी, इमेज बनेगी बिटवीन सी एंड एफ। फोकस और इन्फिनिटी का पैर, फोकस का इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का फोकस, बिटवीन सी एंड एफ एंड बियॉन्ड सी का पैर, तो बिटवीन सी एंड एफ, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, बिटवीन सी एंड एफ। नेक्स्ट फिफ्थ इज एट सी, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी। इन 5 केसेस के लिए जो हमारे पास इमेज बनती है वो कैसी बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। 5 केसेस के लिए इमेज बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड। और यहां पे हमारे पास हमने बोला अगर ऑब्जेक्ट आ जाएगा बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, तो हमारे पास जो इमेज है वो कहां बनेगी, ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। और एक ही ऐसी जो इमेज है जो हमारे पास कैसी बनने वाली है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसे करेंगे, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है, ऑब्जेक्ट फोकस पे मतलब हमारे पास यहां ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हमने ऐसे एरो से डिनोट किया। ऑब्जेक्ट के सिर से हमेशा दो रेज, वैसे तो हमारे पास बहुत सारी रेज निकलती हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज हैं, बट 2 रेज काफी हैं एक इमेज की फॉर्मेशन के लिए, शो करने के लिए इमेज फॉर्मेशन। तो हम 2 रेज दिखाते हैं, एक हमेशा पैरेलल होगी, पैरेलल हमेशा कहां से पास करती है, फोकस से। दूसरी हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी। तो लेंसेज के रे डायग्राम्स तो और भी सिंपल हो जाते हैं। तो मीन्स जब हमने बोला फर्स्ट रे हमेशा पैरेलल अप्रोच करेगी, सेकेंड रे हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी। तो जो हमारे पास पैरेलल अप्रोच कर रही है वो कहां से पास करने वाली है, फोकस से। हमने किया था कॉन्वेक्स लेंस कैसे बनता है, 2 स्फेरिकल सर्फेसेस। तो एक हमारे पास फोकस इधर आएगा, दूसरा फोकस हमारे पास इधर आ जाएगा। तो मीन्स हम फर्स्ट सरफेस और सेकंड सरफेस कंसिडर करेंगे। फर्स्ट सरफेस का हमने लिया तो ये फोकल लेंथ हमने f1 बोल दी, सेकंड सरफेस की फोकल लेंथ हमने ये f2 बोल दी। यहां हमारे पास 2 पोल्स आ गए, P2 P1। P2 P1 का मिड पॉइंट आ जाता है ऑप्टिकल सेंटर। तो मीन्स 2 स्फेरिकल सर्फेसेस हमने शो कर दिए कि हमने इनसे जोड़ के जो लेंस बनाया है, लेंस के 2 फोकस, 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे। तो ये जो मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर सारे लिखे हैं, ये कौन से वाले हैं हमारे पास, ऑब्जेक्ट वाली साइड वाले। तो अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे तो इमेज इन्फिनिटी बनेगी। ऑब्जेक्ट F1 पे है, F1 पे मीन्स हमारे पास हमने बोला यहाँ पे ऑब्जेक्ट के सिर से 2 रेज शो करनी है। एक आई पैरेलल हमेशा फोकस से पास करेगी, फोकस से पास करवा दी। दूसरी हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से पास करने वाली है। आगे जाके ये पैरेलल रेज शो कर रहा है, पैरेलल रेज का मतलब हमारे पास इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे।
इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे। नेचर कैसी होगी? रियल एंड इन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट फोकस, ऑब्जेक्ट के सर से दो रेस, एक हमेशा पैरेलल और एक हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से। जो पैरेलल है वो हमेशा फोकस से पास करेगी, जो ऑप्टिकल सेंटर से पास की है दिखाई दोनों, और ये हमारे पास पैरेलल रेस शो कर रहे हैं कि कहीं इन्फिनिटी पे जाके मीट करेंगी। तो हमारे पास इमेज कहाँ बनने वाली है? इन्फिनिटी पे। नेचर हो गई रियल एंड इन्वर्टेड, और हमारे पास यहाँ पे जो साइज आएगा वो आ जाएगा हाईली मैग्नीफाइड। साइज कैसा होगा? हाईली मैग्नीफाइड। सिमिलरली ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब पैरेलल रेस। कहीं दूर ऑब्जेक्ट है, डॉटेड 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 डॉटेड, मतलब पैरेलल रेस। कहीं भी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है तो हम क्या मान के चलते हैं कि उससे हमारे पास पैरेलल रेस आ रही हैं। तो ये हमने पैरेलल दिखाई थी इन्फिनिटी के लिए। अब यहाँ से हमने पैरेलल रेस दिखा दी। पैरेलल रेस हमेशा कहाँ से पास करती हैं? फोकस से। तो यहाँ हमारे पास इस पॉइंट पे हमारे पास इमेज मिलेगी। इमेज कैसी है? पॉइंट साइज्ड। पॉइंट साइज के लिए हम क्या लिखते हैं? हाईली डिमिनिश्ड। पॉइंट साइज के लिए हम क्या लिखेंगे? हाईली डिमिनिश्ड। नेक्स्ट आ गया हमारे पास बिटवीन सी एंड एफ। तो बिटवीन सी एंड एफ की कैसी होती है? बियॉन्ड सी, ऑप्टिकल सेंटर, F1, C1। कई जगह C1 को हम कैसे लिखते हैं? 2F1। तो बिटवीन 2F1 एंड F1, अगर ऑब्जेक्ट कहीं इन दोनों के बीच में लाए कर रहा है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, मिड पॉइंट, ऑप्टिकल सेंटर। और हम बात करते हैं जब हमने कोई पोल लिया होता है तो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जो मिड पॉइंट लाई करता है वो हम फोकस लेते हैं। तो हमने क्या बोला है कि ये हमारे पास जितना भी डिस्टेंस है ये उसका हाफ हो जाएगा। तो मीन्स हम लिख सकते हैं जहां पे भी सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसको 2F1 मेंशन कर दो। क्या बोला हमने? ऑब्जेक्ट फोकस, इमेज इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट के सिर से दो रेज निकली, एक हमेशा पैरेलल, दूसरी हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से। जो पैरेलल पास करेगी फोकस से जाएगी, जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी विदाउट डेविएशन मूव करेगी। इन्फिनिटी कन्वर्ज करेंगी कहाँ पे? फोकस पे। बिटवीन सी एंड एफ, बियॉन्ड सी। तो बिटवीन सी एंड एफ ऑब्जेक्ट के सिर से दो रेस, एक हमेशा पैरेलल, एक हमेशा पैरेलल हमेशा फोकस से पास करेगी। दूसरी हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी, ऑप्टिकल सेंटर से पास की, यहाँ पे हमारे पास मीट कर गई। तो जहां मीट की है हमने क्या बोला? बियॉन्ड सी। ये क्या आ जाएगा? हम बेटा इक्वल डिस्टेंस पे रखते हैं। हमने हमेशा जो डिस्टेंस मेजर करने हैं वो स्केल से इक्वल डिस्टेंस पे रख के उनको मेजर करेंगे। तो अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ था, इमेज ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में दूर चली गई, लेंस से दूर चली गई तो साइज बढ़ गया। साइज बढ़ गया मतलब हमारे पास यहां हम लिखेंगे एनलार्ज्ड और मैग्नीफाइड। तो वैसे बेसिकली क्या होता है? लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट होता है, लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट, या हम बोल सकते हैं मैग्नीफाइड। बुक्स में मैग्नीफाइड वर्ड है, एनसीईआरटी में तो हम मैग्नीफाइड ले लेते हैं। नेक्स्ट बियॉन्ड सी, बिटवीन सी एंड एफ। अब बियॉन्ड सी मतलब बियॉन्ड C1 मतलब हमारे पास 2F1। तो सिमिलरली फिर से यही ऐसे ही रे डायग्राम कि अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट ये F1, ये C1 ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी मतलब पैरेलल रे अप्रोच की, फोकस से पास की। दूसरी जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से, जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करती हुई जाएगी जहां दोनों इंटरसेक्ट करेंगी। जहां दोनों इंटरसेक्ट की हमारे पास क्या आ गया? पॉइंट आ गया। बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट था, पैरेलल, फोकस, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से इंटरसेक्ट कहां कर रही हैं? बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। तो मीन्स हमारे पास इमेज आ गई बिटवीन सी एंड एफ, C2 एंड F2। और यहाँ पे साइज कैसा हो गया? उससे छोटा हो गया। उससे छोटा हो गया तो हम लिख देंगे डिमिनिश्ड। उससे छोटा हो गया तो हम यहां मेंशन करेंगे कि डिमिनिश्ड बनेगी। फिर से एट सी, तो एट सी का कैसे बनाएंगे? ऑप्टिकल सेंटर, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट रखा,
ऑब्जेक्ट के सर से रे गई, पैरेलल गई, पैरेलल हमेशा फोकस से पास करेगी, दूसरी हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, मीट करने वाली हैं जिन पॉइंट्स पे, जहां पे मीट करेंगी वो पॉइंट सेम आ गया, सी था और यहां पे भी सी, तो सेम पोजीशन सेम डिस्टेंस पे है, तो साइज कैसा हो जाएगा, सेम साइज। नेक्स्ट, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। बेटा ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जब भी ऑब्जेक्ट अपना बॉर्डर फोकस से जितना भी इधर ऑब्जेक्ट था, उनकी इमेज 5 केसेस के लिए इमेज कैसी थी, रियल एंड इन्वर्टेड। फोकस से जितना भी इधर था उनके लिए इमेज बनी है रियल एंड इन्वर्टेड। जब ऑब्जेक्ट अपना बॉर्डर क्रॉस कर जाएगा, फोकस से इस तरफ को आ जाएगा, फोकस से लेंस की तरफ को अप्रोच करेगा, हमारे पास जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। फोकस से हमारे पास ऑपोजिट साइड जब भी ऑब्जेक्ट था, हमने बोला कि हमारे पास रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है। जब भी फोकस क्रॉस करके लेंस की तरफ आ गया, मतलब अपना बॉर्डर क्रॉस कर लिया, तो हमारे पास यहां पे पैरेलल फर्स्ट हमेशा कहां से जाएगी, फोकस, दूसरी हमेशा ऑप्टिकल सेंटर, मीट तो नहीं की तो हमें मीट करवानी पड़ेगी, हम इसको एक्सटेंड कर लेंगे डॉटेड रेस से, तो ये हमारे पास आ जाएगी फाइनल इमेज कैसी है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। किस तरफ है, ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हमने पहला बोला पैरेलल फोकस, तो पैरेलल आई फोकस से पास की, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से, इमेज कहां बनेगी, इन्फिनिटी पे। पैरेलल आई इन्फिनिटी फोकस पे हमारे पास मीट की, तो पैरेलल इन्फिनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इमेज बन गई फोकस पे। बिटवीन सी एंड एफ कहां बनेगी, बियॉन्ड सी थी, हमेशा रूल तो सेम है, एक हमेशा पैरेलल, एक हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से, उनको इंटरसेक्ट करवाना है, उनकी पोजीशंस हमने लर्न कर ली कहां पे है। तो मींस ये हमने बोला बियॉन्ड सी, बिटवीन सी एंड एफ, अब आ गया एट सी सेम साइज, ये 5 है रियल एंड इन्वर्टेड। 6th, जब ऑब्जेक्ट बॉर्डर क्रॉस करेगा, फोकस क्रॉस किया, तो हमें जो इमेज मिली वो सेम साइड पे बन रही है, कैसी हो गई, वर्चुअल एंड इरेक्ट हो गई। तो ये थे हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस के लिए कितने हैं, 6 रे डायग्राम्स हैं। अगर हमें यही चीज कॉनकेव लेंस के लिए करनी हो, कॉनकेव के हमारे पास 2 ही रे डायग्राम्स हैं और वो दोनों वर्चुअल। कॉनकेव लेंस कैसी इमेज बनाता है, हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाएगा। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज रूल्स हमने देख लिए कि जब भी पैरेलल तो अपीयर्स टू पास थ्रू एफ, पैरेलल, और ये हमारे पास जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी विदाउट डेविएशन मूव कर जाएगी। तो हमारे पास सबसे पहले फोकस का इन्फिनिटी, या हम बोले इन्फिनिटी का फोकस होता है, तो हमारे पास ऑब्जेक्ट, उल्टा लिख दिया, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी तो इमेज कहां बनेगी, फोकस पे, तो मींस पैरेलल रेज। मैंने क्या बोला, डॉटेड इन्फिनिटी को रिप्रेजेंट करता है, पैरेलल रेज आई, डाइवर्ज करेंगी, अपीयर्स टू पास थ्रू एफ, फोकस पे इमेज बन जाएगी। तो हमने बोला अपीयर्स टू पास थ्रू एफ हमारे पास आ गई, तो ये क्या बना, ये हमारे पास इमेज बता रहा है कि फोकस पोजीशन कहाँ है, फोकस पे है, और कैसी है, डॉटेड है, खुद से थोड़े ना मीट की थी, हमने मीट करवाई, डॉटेड एक्सटेंड करके, डॉटेड मीन्स हमने खुद से एक्सटेंशन की और मीट करवाई, तो इमेज बनेगी वर्चुअल एंड डायरेक्ट। पॉइंट साइज्ड हाईली डिमिनिश्ड, सेकेंड ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, तो कहीं इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर में कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, पैरेलल रेज डाइवर्ज, अपीयर्स टू पास थ्रू एफ, दूसरी हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है, ऑप्टिकल सेंटर से पास की, विदाउट डेविएशन आगे चली गई, ये पैरेलल आई थी, डाइवर्ज की, अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस, और हमने इसको एक्सटेंड किया, तो हमारे पास कहाँ आ गई इमेज, यहाँ, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर।
और साइज कैसा है, छोटा है, तो डिमिनिश्ड। नेचर कैसी है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। तो क्या याद रखना है रूल्स, पैरेलल हमेशा फोकस से, फोकस हमेशा पैरेलल से, ऑप्टिकल सेंटर विदाउट डेविएशन मूव करेगी। और ये लेंस कैसे बिहेव करता है, कन्वर्जिंग लेंस की। जितनी भी पैरेलल रेज आ रही हैं वो सब कहाँ कन्वर्ज करेंगी, फोकस पे। पैरेलल आई डाइवर्ज की, अपीयर्स टू पास थ्रू एफ। जो ऐसा लग रहा है फोकस से पास करेगी, पैरेलल चली जाएगी। जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी, विदाउट डेविएशन मूव करेगी। फर्स्ट रे डायग्राम, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी होगा तो इमेज फोकस पे बनेगी। सेकेंड, अगर हमारे पास बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज कहाँ बन जाएगी, फोकस पे हमारे पास बिटवीन एफ एंड ओ बन जाएगी। तो ये थे बेटू रे डायग्राम्स। चलिए